हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए किस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज का हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी नोटिफिकेशन को देखना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है और जो फीस की निर्देश है यहाँ पे दिए गए हैं। अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी पोस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनके हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है और अगर कोई भी क्यूरी है तो यहाँ पे इनके हेल्पलाइन नंबर के अकॉर्डिंग पहले स्टेट सेलेक्ट करिएगा। जो भी स्टेट है स्टेट के अकॉर्डिंग इनका टोल फ्री नंबर आ जाता है, इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्यूरी हो तो। चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं जिसके अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे चले आएंगे जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट वाले पेज पे। यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट मोबाइल नंबर है उसको प्रॉपरली पहले फिल करेंगे और ईमेल आईडी को फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेंड ओटीपी का। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है जिसके अकॉर्डिंग मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करेंगे। चलिए हम सेंड ओटीपी आया, ओटीपी को दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी मेल आईडी था मेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर आपको पहले बेसिक डिटेल फिल करना है। बेसिक डिटेल में आपका जैसा कि जो भी आपके 10th की मार्कशीट पे नाम है नाम मेंशन करिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले ईयर चूज करिएगा, फिर मंथ, फिर उसके बाद आप डेट, फिर उसके बाद जो भी आपका जेंडर है जेंडर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फादर्स नेम है मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो भी मदर्स नेम। उसके बाद जो भी आपके अकॉर्डिंग कैटेगरी है कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आपको बताया जाता है अंडर प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे बताया जाता है जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो भी पासवर्ड है 10 मिनट के अंदर आपकी मोबाइल पर सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपको बताया जाता है आपके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आप 5 बार अनसक्सेसफुल जो है पासवर्ड अगर फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरगेट का लिंक देगा जिसके अकॉर्डिंग फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जो भी यूजर आईडी वो फिल करेंगे, जो भी पासवर्ड हमें मिला है उसको फिल करके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। बाई चांस यहाँ पे क्लिक नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रेड कलर में अप्लाई, यहाँ पर भी आप क्लिक करके अप्लाई के ऑप्शन पे चले जा सकते हैं। इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। देख सकते हैं आप ग्राम डाक सेवक का फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पे शेड्यूल आपका आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद 4 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म कंप्लीट होता है जिसमें आपका पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा एजुकेशन डिटेल, तीसरा प्रेफरेंस डिटेल और उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे अगर आपके अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ अगर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक है टू अपडेट पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जैसा कि यहाँ पे नो सेलेक्ट किया था बट तो आप नो पे रहने देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं डाउन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी विलेज एंड पोस्ट होगा एक साथ मेंशन करिएगा। एरिया आपको एरिया का पिन कोड मेंशन करिए। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद सिटी आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भी आ जाएगा। तो अगर आपका यहाँ पे जो भी प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम है जब प्रेजेंट क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रीवियस डेटा सेव हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी स्टेप में आ जाएंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से आपने इस सर्कल से 10th पास किया है उस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर आप मेंशन करेंगे किस ईयर में आपने पास किया है 10th। तो आप अपने अकॉर्डिंग 10th जिस भी ईयर में आपने पास किया है उस ईयर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मेंशन करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो भी
यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम मेंशन करने के आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से 10th पास कर रखा है उस बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर या आप अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट नंबर या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट नंबर है इसमें से कोई एक मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे इंटर मार्क ऑब्टेन एंड ईच सब्जेक्ट। सभी में जो भी आपका सब्जेक्ट है बारी बारी से सब्जेक्ट चयन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ साथ आपके ऑब्टेन मार्क आपको मेंशन करना है, जो कि मैक्सिमम मार्क के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो 6 सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट में आपको बारी बारी से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी मैथ एंड इंग्लिश था अलग से सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो ही आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो इन दोनों ऑप्शन को आप छोड़ देंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीबीएसई बोर्ड से अगर कर रखे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे आप सीबीएसई चूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सीजीपीए या मैक्सिमम मार्क आपका इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में आप चले आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सर्कल से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सर्कल को चूज करेंगे। अब यहाँ पे जो भी डिविजन्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग डिविजन्स को सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी होगी सारे यहाँ पे आपका शो होगा। तो देख सकते हैं पहले क्या था, सब मिक्स दिया रहता था, जिसके अकॉर्डिंग जो भी जनरल कैंडिडेट थे उनको सिलेक्शन करने था अलग से, ओबीसी के लिए अलग से। तो यहाँ पे अलग अलग आपको दिया गया है। जो भी आपका पहले है आप अपने अकॉर्डिंग नज़दीकी सेलेक्ट करेंगे, पहले प्रेफरेंस देंगे। जिसको भी आप प्रेफरेंस पहला देना चाहते हैं पहला देंगे, दूसरा देना चाहते हैं दूसरा, तीसरा देना चाहते हैं तीसरा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस एक बार सेलेक्ट कर लेंगे दोबारा से आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो फॉर्म फिल कर रहे हैं कह रहे सर क्या 2 दिन में नहीं फिल कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप एक ही डिविजन्स में फॉर्म को फिल या सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग अलग से भी कोई सिलेक्शन करना चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस दी गई है आप उतनी प्रेफरेंस में ही आपको जो भी प्रेफरेंस रखना है रख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस है सभी को बारी बारी से सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट पेज तीसरे वाले पेज पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो भी आप सिलेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शंस मिलेगा और कुछ बाकी चीज़ें एडिट करना चाहें तो यहाँ पे पेंसिल का भी आइकन है उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसा कि हम यहाँ पे फोटो की क्राइटेरिया बता दें जो कि आपको 30 से 100 KB के बीच जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। और चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फोटो को अपलोड करते हैं तो आपको इस तरीके से मैसेज आता है कि 30 KB का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 30 KB का बनाकर भी अपलोड करते हैं तो साइन में फोटो में अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस फोटो को किस तरीके से आप बनाएंगे ये भी बताएंगे। और सिग्नेचर को भी आप यहाँ पे जैसे अपलोड करते हैं यहाँ पे हम सिग्नेचर्स को अपलोड कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इस तरीके से इमेज मोस्ट भी है 5:2 का इस तरीके से लैंडस्केप का मैसेज आता है। तो आपको करना है क्या, किस तरीके से सिग्नेचर बनाएंगे, किस तरीके से आप फोटो का सिग्नेचर बनाएंगे, सब कुछ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इमेज रिसाइजर में चले जाइएगा। यहाँ पे हमने किसी भी सर्च इंजन में सर्च करेगा इमेज रिसाइजर, पहले वाले पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करिएगा। जो भी आपका फोटो होगा आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को पिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपको पिक्सल रखना है वो आपको रखना है 300। यहाँ पे आपको जो रेशियो रखना है आपको 320 रखना है थोड़ी दोस्तों, और यहाँ पे आप 400 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 400 रख दीजिए। और उसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करिएगा। जैसे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है आपका यहाँ पे जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन आ चुका है। उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग 19 KB का बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसे रिड्यूस पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगेन आपको यहाँ पे जो भी सेलेक्ट आपका फोटो है आप यहाँ पे पिक कर लीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग पिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज पे क्लिक करना है, कितनी KB का चाहिए। मैं यहाँ पे 50 KB सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिग्नेचर की भी आप देख सकते हैं, फोटो की यहाँ पे जो भी कैटेगरी है उसको भी बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो भी फोटो है आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इस फोटो को जैसे हम अपलोड करेंगे हमारा फोटो भी अपलोड हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। फोटो अपलोड होने के बाद
यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर की आपसे बात आती है। सिग्नेचर को बैक पहले चले जाएंगे और यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करना है और जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप यहाँ पे पहले सिग्नेचर को अपलोड करिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग सिग्नेचर अपलोड कर लिया हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो 5:2 का मांगा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसका रेशियो है कितना रखेंगे आपको बता दें। इस बॉक्स में आप 300 मेंशन करिएगा, 300 मेंशन कर लिए और इस बॉक्स में 120, ये ध्यान रखिएगा, ये रेशियो में आपको रखना है। और जो कि इसको 50 KB रहने क्योंकि 100 KB के अंदर मांगा गया है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिग्नेचर भी डाउनलोड हो जाएगा और जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद सिग्नेचर भी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन को आपको चेकआउट करना है और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीवियस डिटेल में आपके जो भी डिटेल है दिखाई जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग सारे डिटेल को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सब कुछ सही है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर लगता है कुछ गलत हो चुका है तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं अभी। तो चलिए हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले अगेन इस तरीके से मैसेज आता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पे सबमिट कर देते एडिटेबल नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पे टू पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपको पेज को क्लोज नहीं करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे पेज क्लिक करेंगे यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, यूपीआई के अकॉर्डिंग ही पेमेंट अभी रिसीव किया जा रहा है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक स्कैनर शो होता है, इस स्कैनर को आप स्कैन करके जो भी आपका पेमेंट है कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद इस तरीके का पेज शो होगा, आपको ऑटोमेटिकली 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद बैक कर देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे जो भी फॉर्म अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका फॉर्म है सबमिट हो चुका है। अब डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आसानी से GDS को फॉर्म फिल कर सकते हैं। फोटो साइन अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मैंने चैनल पे पहले ही बता रखा है कि किस तरीके से आपको बनाना है। वैसे तो हमने थोड़ा सा बताया, इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्म आपका लास्ट तक जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।